हजारों साल पहले महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। उसके बाद की कहानी का पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि महाभारत का एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। बट कैन यू बिलीव कि 2023 में, बल्कि इसी महीने में, एक ऐसी घटना हिंदुस्तान में दोबारा से हुई है। एक औरत को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है और खंबे से बांध कर नंगा करके उसे सैकड़ों लोगों के सामने पीटा जाता है। इसकी पूरी डिटेल्स जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा। इस केस के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जिला लगता है बेलगावी, और उसी बेलगावी में एक गांव पड़ता है वंटमोरी। उसी गांव में कलम्मा नाम की एक औरत अपने 24 साल के बेटे, जिसका नाम था विजय, उसके साथ रहा करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर 11 दिसंबर की रात को रात के 12:30 बजे उसके घर पर कुछ लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। पत्थर की आवाज़ से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है कि 15-20 लोगों की गाली गलौज की आवाज़ उसे आ रही है। वो कलम्मा नाम की इस औरत को गाली गलौज दे रहे हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते ही देखते इसकी छत की टाइल्स को तोड़ दिया जाता है और 15-20 लोग गाली गलौज करते हुए इसके घर में एंट्री ले लेते हैं और इस औरत को, कलम्मा को, घसीट कर घर से बाहर लेकर जाते हैं और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जब वो 15-20 लोगों का झुंड कलम्मा के साथ मारपीट कर रहा था तो बस एक ही बात बोल रहा था कि विजय कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। देखते ही देखते कई सारे लोग उस मौके पर कलम्मा के घर के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। इन 15-20 लोगों के हाथों में डंडे थे। ये कलम्मा को अपने आगे ले जाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उसे मारपीट करना उसके साथ शुरू कर देते हैं। इसी बीच कलम्मा नाम की इस औरत के हस्बैंड का एक दोस्त, जिसका नाम था जहांगीर, वो बीच में आता है। वो आकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, उनसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जैसे ही वो इस बात को बोलता है तो 15-20 लोगों का वो झुंड उस व्यक्ति पर, जहांगीर पर, पूरी तरह से टूट पड़ता है। कैसे भी करके जहांगीर की वाइफ, जिसका नाम है हीना, उस तक ये बात जाती है। वो आगे आती है और उसकी बेटी भी सामने आती है। वो लोग जहांगीर को और कलम्मा नाम की उस औरत को, दोनों को पीटते थे। जहांगीर की वाइफ और जहांगीर की बेटी न जाने कितने सारे दरवाजे खटखटाकर लोगों से बोलती है सामने आने के लिए। लोग सामने आते हैं लेकिन उनके सामने कुछ भी आकर नहीं बोलते। यहाँ तक कि सैकड़ों लोग इस घटना की वीडियो तो बना रहे थे। देखते देखते जहांगीर को वो लोग एक टायर से बांध देते हैं। इन 15-20 लोगों के झुंड में से कुछ लोगों ने उसके बाल पकड़े, कुछ ने उसके गालों को नोचा, तो धीरे धीरे करके एक एक करके उस औरत के सारे कपड़ों को निकाल दिया जाता है। सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। कलम्मा को पूरे गांव में नंगा करके घुमाया जाता है, लेकिन किसी भी इंसान ने आगे आकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करी। देखते ही देखते पूरे गांव में कलम्मा को नंगा घुमाने के बाद इन लोगों ने उसे खंबे से बांधकर बहुत ज़्यादा मारा और उसे अधमरा कर वो जैसे तैसे उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। तभी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया और मौके वारदात पर तुरंत पुलिस पहुंच भी जाती है। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। दबंगों का वो पूरा ग्रुप गांव से भाग चुका था। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियोस बनाए हैं। अब पुलिस वाले 2-4 वीडियोस को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते हैं और बाकी की वीडियोस को गांव वालों के मोबाइल में से डिलीट करवा देते हैं। उन्हें डर था कि कहीं कोई व्यक्ति उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर नहीं डाल दे, लेकिन उनका डर बिल्कुल सही साबित हुआ। देखते ही देखते जब पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन में उस गांव से लौट जाते हैं, अगले ही दिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और कैसे भी करके ये बात कर्नाटक के गृह मंत्रालय तक पहुंच जाती है। कर्नाटक के गृह मंत्रालय से ये बात दिल्ली गृह मंत्रालय तक पहुंच जाती है। दिल्ली गृह मंत्रालय कर्नाटक के गृह मंत्रालय पर पूरे अंदाज में दबाव डालता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे शहर में
तुम्हारे कस्बे में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे स्टेट में ये किस तरह की हरकतें हो रही है। जिसके बाद में कर्नाटक के गृह मंत्री, जिनका नाम है जी परमेश्वर, वो सीधा उस गांव में जाते हैं, कलम्मा से बातचीत करते हैं, पूरे माजरे को जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से गुहार लगाते हैं कि तुम लोग इस मामले में आगे आओ, क्योंकि कल तुम में से किसी के साथ भी ये कांड हो सकता है। अब पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करती दफा पुलिस वालों को पता चलता है कि वो जो ग्रुप था, वो जो झुंड था, वो बार बार कलम्मा से पूछ रहा था कि तेरा बेटा कहाँ है। अब कलम्मा से जब इन्वेस्टिगेशन आगे जारी की जाती है, उससे आगे पूछा जाता है, तो पता चलता है कि कलम्मा के बेटे का नाम है विजय और वो प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार किया करता था। विजय की उम्र 24 साल है और उस लड़की की उम्र 18 साल है। विजय प्रिया से प्यार करता था और प्रिया इसी दबंगों के झुंड में से एक व्यक्ति की बेटी थी। विजय के घर वाले प्रिया के घर पर भी गए थे उससे प्रिया की शादी की बात करने के लिए, लेकिन प्रिया के घर वालों ने पूरी तरह से मना कर दिया था और अब वो लोग समझ चुके थे कि ये बात यहाँ पर नहीं रुकेगी। इसीलिए उन लोगों ने प्रिया के लिए एक लड़का ढूंढा और उसकी शादी भी करार कर दी, उसकी शादी भी तय कर दी। लेकिन प्रिया और विजय एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए 10 तारीख को, 10 दिसंबर की रात को, रविवार को ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उस गांव से भाग जाते हैं। उस गांव से भागने के बाद जैसे ही इस बात का पता प्रिया के घर वालों को चलता है, प्रिया के पिता को चलता है, तो वो दबंगों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने कुछ गुंडों का एक ग्रुप लेकर सीधा कलम्मा के घर पर टूट पड़ते हैं। कलम्मा को, यानी विजय की माँ को बेइज्जत करते हैं, उसके घर को तोड़ डालते हैं और पूरे गांव में उसे नंगा घुमाने के बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करके खंबे से बांध कर उसे मारते और अधमरा करके उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। हो सकता है कि दबंगों को जेल के पीछे जाना पड़े। अभी विजय और प्रिया की भी तलाश है, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या इस तरह की घटनाएं हमारे देश के लिए शोभा देती हैं? मीन्स अगर एक औरत को, बूढ़ी औरत को इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा तो इन फ्यूचर क्या होगा? तो दोस्तों, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस केस के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्लीज डू टेल मी द कमेंट बॉक्स वट एवर यू वांट टू से अबाउट दिस केस। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।